हाय फ्रेंड्स, देख करके समझ गए होंगे कि ये अब्दुल कलाम जी का घर है जहाँ पर वो रहा करते थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज उनके घर के पास यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी मेरे भाई जितेंद्र जी अंदर ही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में काम किया और भारत के मिसाइल और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत रत्न भी शामिल है। उनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु आपको बता दूं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। वे पेशे से एक वैज्ञानिक और अभियंता थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका 2002 से 2007 तक रहा। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में उनके योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। उन्हें भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते हुए समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी एक संघर्ष, सपने और दृढ़ संकल्प की दास्तान है। रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम ने बचपन में अखबार बेचकर और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत के मिसाइल, परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। मिसाइल के विकास में उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास शामिल है। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने भारत की परमाणु क्षमता को मजबूत किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन और करियर से लाखों युवाओं को सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वे वैज्ञानिक उपलब्धियों और अपने सरल स्वभाव के लिए आज भी याद किए जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग अब्दुल कलाम जी के बड़े भाई, उन्होंने अपनी शॉप यहाँ पर बनाई हुई है और हम लोग उनके शॉप के करीब में ही खड़े हैं। और इस हमारे साथ में जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं वो मेरे मामा जी के लड़के जितेंद्र पांडे जी, जिनका साथी चैनल है। और ये अब्दुल कलाम जी का के बड़े भाई जी का ये शॉप है। तो आइए हम लोग चलते हैं। शॉप के बाहर चप्पल निकालनी होगी, ऐसा लिखा हुआ है। वेरी नाइस। हमारे जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं। देखिए उनकी किताब, लिखी हुई किताब माय लाइफ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेरा देश बदल रहा है, अदम्य साहस, भारत 2020 और उसके बाद, इस तरीके की बहुत सारी रचनाएं उन्होंने किया। वो बहुत ही अच्छे राइटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गीता उन्होंने पूरी कंठस्थ थी। अब्दुल कलाम जी को गीता पूरी तरह कंठस्थ थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के बारे में वो कितना जानते थे। और यहाँ ये चित्र दिखाते हैं, देखिए ये अब्दुल कलाम जी के भाई हैं और साथ में अब्दुल कलाम जी हैं।
ये उनके बड़े भाई जी की शॉप है। बड़े भाई जी का नाम मुथु मीरा मेर कायर जी हैं। उन्हीं के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है और इस दुकान में कुछ सामान है जो कि टूरिस्ट अक्सर करके टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है। उसी तरीके की चीज़ें हैं, आप अपने साथ में यादगार के रूप में लेके जा भी सकते हैं। कुछ इमिटेशन ज्वेलरी भी लगी हुई है और समुंदर में से जो शंख निकलता है उससे बनी हुई चीज़ें, जैसे कि ये आईना है वो भी रखा हुआ है। हैट्स है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप हैट्स भी ले सकते हैं। ये शॉप कितने साल पहले खुला था सर? ये 2020 में। 2020 में, ओके। यानी ये जो शॉप है 2020 में ओपन हुई थी, जो कि टूरिस्टों का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। उनके घर पर जाने के पहले ये शॉप आती है। ओके, तो आइए हम उनके घर की तरफ चलेंगे और यहाँ देखिए ये कलाकृतियाँ जो शीप से, समुंदर से निकली हुई जो शीप होती है, शंख होती है छोटी छोटी, उनसे बनाए हुए शीशे हैं या फ्रेम भी रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें फ्रेम भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब्दुल कलाम जी के घर पर, वहीं मिलेंगे। अब्दुल कलाम जी अपनी सादगी और समर्पण के कारण जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कई प्रेरक नारे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है, सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता, और अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठता एक सतत प्रक्रिया है, कोई हादसा नहीं, और छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें, जैसे विचार भी उनके प्रसिद्ध नारों में से एक है।